हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी डायनामिकली। और इसके लिए हम पावर क्वेरी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पास दो टेबल है। ठीक है, तो एक जो टेबल है उसमें प्रोडक्ट सेल कॉस्ट का डेटा है, और जो दूसरा टेबल है उसमें परसेंटेज है। तो हमें क्या करना है, जितने भी परसेंटेज है उतने कॉलम्स क्रिएट करने हैं और उसके मार्जिन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, 3% के लिए 3% मार्जिन कैलकुलेट होना चाहिए, 4% के लिए 4%। इस तरह सभी कॉलम ऐड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज का टेबल है उसको पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे हमारा जो भी डेटा है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज का कॉलम है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस कैलकुलेशन के लिए लीस्ट डॉट एक्यूमुलेट फंक्शन का यूज करने वाले हैं, इसलिए हम ये जो भी परसेंटेज कॉलम है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टू लिस्ट, उसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो भी डेटा है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद होम को क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड टू को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन को सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो एक्सेल में फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन डेटा है प्रोडक्ट का, उसको हम पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे, और जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है सेल्स माइनस कॉस्ट इनटू मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करेंगे, ये डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन कैसे होगा, सम कॉलम को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट इंटू 0 पॉइंट। तो इस प्रकार 3% का कॉलम क्रिएट हो गया। तो इस हिसाब से हमें अगर 5, 10 उसका करना है तो ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स हमको ऐड करने पड़ेंगे। पर अभी हम यहाँ पे लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट फंक्शन का यूज करके ये बहुत आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट। ठीक है, जैसे ही आप वो फंक्शन टाइप करोगे और ओपन ब्रैकेट दोगे, तो आपको यहाँ पे इसका सिंटैक्स पता चलेगा। और लीस्ट डॉट एक्यूमुलेट क्या करता है, एक्यूमुलेट्स समरी वैल्यू फ्रॉम द आइटम्स इन द लिस्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो लीस्ट डॉट एक्यूमुलेट फंक्शन क्या करेगा, एक एक आइटम में जाके जो भी फंक्शन दिया है, ठीक है, तो अगर सम का फंक्शन दिया है वो सम करेगा, मल्टीप्लाई का फंक्शन दिया है तो मल्टीप्लाई करेगा। जो भी फंक्शन दिया है वो ईच आइटम में जाके उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है, और हमें क्या करना है, लिस्ट में सिर्फ उसको प्लस करना है। ठीक है, सीड मतलब इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, सिंटैक्स में सबसे पहले एक्सपेक्टेड है लिस्ट, उसके बाद इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू दे रही हूँ 0, और उसके बाद फंक्शन लिखना है। फंक्शन हमारा क्या है, a+b। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल देने पड़ेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है a, b। ठीक है, तो ए जो है हमारा 0 है। ठीक है, और उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के लिए हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन का यूज किया जाता है। उसके बाद फंक्शन क्या है, हमारा सम का सिंपल फंक्शन है, जो कि है a+b। ठीक है, तो तो अभी हम ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो आंसर इसका 10 आया है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये कैसे अभी कैसे वर्क करता है। तो हमारी लिस्ट है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 1 2 3 4 ऐसी लिस्ट है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू इनिशियली हमने सेट की है 0। ठीक है, तो सबसे पहले उसने लिस्ट में गया और पहली वैल्यू उठाई, वो है 1। ठीक है, और फिर फंक्शन क्या है, a+b। ए में है 0 प्लस, सबसे पहले जो लिस्ट का आइटम है 1 है, तो अभी 0 + 1 हो गया 1। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, वो अभी सेकेंड आइटम को गया। ठीक है, तो लिस्ट में सेकेंड आइटम क्या है, 2। ठीक है, तो उसने फिर से एक बार उसको सम किया, ए की वैल्यू है 1, और अभी हमारा सेकेंड आइटम की वैल्यू है 2। 2 + 1 कितना हुआ, 3। ठीक है,
तो अभी ए की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 3। ओके, तो अभी सेकेंड आइटम हो गया, अभी वो थर्ड आइटम में गया। ठीक है, जब तक लिस्ट में आइटम है तब तक वो लूप होगा। ठीक है, तो थर्ड आइटम है 3, और ए की वैल्यू क्या है, 3, और फंक्शन क्या है, सम का। तो 3 + 3 कितना होता है, 6। तो ए की नई वैल्यू क्या हो गई, 6। फिर से एक बार वो लूप में गया, और लास्ट आइटम था 4। तो हमारा फंक्शन है a + b, तो ए में अभी वैल्यू है 6 और न्यू आइटम की वैल्यू है 4। तो इसका आंसर आ गया 10। तो इस प्रकार लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट काम करता है। ठीक है, तो अभी, ठीक है, तो हमारी लिस्ट क्या होगी यहाँ पे, जो मार्जिन परसेंटेज में है, जो परसेंटेज है उसमें लूप होना चाहिए 1 by 1। और फंक्शन फंक्शन ने क्या करना चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन ने करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी हमने लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट समझने के लिए स्टेप ऐड की, उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये मेन डेटा है। तो आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है ऑलरेडी हमने यहाँ पे जनरेट किया है। तो हमें अभी क्या क्या ऐड करना है, लीस्ट ऐड करनी है, और सीडी मतलब इनिशियल वैल्यू ऐड करनी है। तो अभी हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, लीस्ट डॉट एक्यूमुलेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। तो हमारी लीस्ट कौन सी है, मार्जिन परसेंटेज। जो हमने टेबल को लिस्ट में कन्वर्ट किया है वो हमारी लिस्ट है। ठीक है, मार्जिन अंडरस्कोर परसेंटेज, ये हमारी हो गई लिस्ट। लिस्ट के बाद है सीड, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, वो होगा सोर्स में, मतलब हमारा जो टेबल है, तो वो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद हमें फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ए। ठीक है, ए जो है वो सोर्स का डेटा है। उसके बाद दूसरा जो वेरिएबल हमें लगेगा वो होगा परसेंटेज। तो वो परसेंटेज कहाँ से आएगा, तो लिस्ट में से आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज आएगा लिस्ट से, जब जैसे लूप होगा वो परसेंटेज उसको असाइन होगा। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए, उसके बाद हम फंक्शन फंक्शन लिखेंगे। तो इसके लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन यूज करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो अभी हम फंक्शन, हमारा फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो टेगा ए। ठीक है, जो सोर्स डेटा है हमने ए को असाइन किया है, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, और ये परसेंटेज है यहाँ पे स्टैटिक है 0.3, पर ये हमेशा चेंज। ठीक है, तो अभी एक हमें क्या करना है, यहाँ पे 3% है, यहाँ पे स्टैटिक है तो 3 नहीं होना चाहिए। जितना भी परसेंटेज है उसका कॉलम नेम ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 निकाल देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज में जितना है, परसेंटेज में जो नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है, और इसको हमको टेक्स्ट के साथ कंबाइन करना है, इसके लिए हमको उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट फ्रॉम। तो इससे क्या होगा, परसेंटेज में जो नंबर है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कंबाइन होगा परसेंटेज वर्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे, और परसेंटेज के पहले एक स्पेस देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर करें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कॉलम तो ऐड हो गए हैं, पर और एक चीज हमें करना है, वो होगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए हमने डिवाइड बाय 100 किया, तो यहाँ पे परसेंटेज के पहले हम मार्जिन लिख देंगे, और एंटर करेंगे। तो अभी हमारा कैलकुलेशन हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन होता है डिटेक्ट डेटा टाइप, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, सभी डेटा का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम होम को क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड टू को क्लिक करके, ओके, क्लोज एंड लोड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अभी अभी आप देख सकते हो 8% तक यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, तो अगर मेरे सोर्स डेटा में कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे 9 ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और जो मेरा डेटा है यहाँ पे मैंने अगर रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो 9 मार्जिन का जो भी परसेंटेज है यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से और डायनामिकली कर सकते हैं, और एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का एनालिसिस है बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।